वेलकम टू आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, और टेंस में हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा था एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। एफर्मेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है इसका एफर्मेटिव या पॉजिटिव का फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है, वो यही होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से। फिर हमने मेन बात वर्ब की थी, और वर्ब के अंदर हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन दो का हमने यूज किया था, और हमने अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे, जब ये होंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और सिंगुलर, किसी का नाम, सिंगुलर नाउन, तो हम यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगी, उनके साथ हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। हमने पढ़ा था। कुछ एक दो सेंटेंस देखते हैं और फिर आगे चलते हैं हमारे हरी, हरी, गो और गोज टू मार्केट। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। उसके बाद 2 नंबर, दे राइट और राइट्स ए लेटर। राम एंड सीता रीड्स ए बुक। अब हमारे पास 3 सेंटेंस लिखे हैं, और सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में 2-2 वर्ब हमने लिखी हैं। आपको चेक करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब सही रहेगी। पहला, हरी गो या गोज टू मार्केट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, फर्स्ट ये देखना है कि हरी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। हरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसका मतलब आने वाली वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ईएस लगा गोज, ये वर्ब की क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। इसलिए सही कौन सी होगी, ये होगी गो। गोज, गो नहीं आएगा। हरी गोज टू मार्केट। दे राइट या राइट्स ए लेटर, उसी प्रकार ये देखना है। तो दे कौन सा है, दे प्लूरल है, और दे प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एस और यस का यूज हम इनके साथ नहीं करें। दैट्स क्लियर। आगे वाला सेंटेंस, राम एंड सीता। अब देखिए, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, और सीता, राम और सीता रीड या रीड्स ए बुक। तो अब राम सिंगुलर है, सीता भी सिंगुलर, लेकिन जब ये दोनों साथ में आ गए, इसका मतलब अब ये क्या हो गया,
प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज किया। इस प्रकार हमने एफर्मेटिव सेंटेंस जो पढ़ा था, और उससे एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया ये? चलिए अब हम आगे वाली बात करते हैं अपने आगे वाले सेंटेंस की, और आगे वाला हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अब पिछला हमने पढ़ा था एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें किसी भी प्रकार का नोट का यूज नहीं है, सिंपल सेंटेंस थे, तो उसी प्रकार है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका। सब्जेक्ट। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का यूज किया जाएगा, और नोट का जब यूज करते हैं तो नोट है वो बिना एचवी के नोट नहीं आएगा। तो यहां पे हम एचवी के रूप में किसका यूज करेंगे, डू और डज का। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, डू डज का हम यूज वहां पे नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में जब हम नोट का यूज करते हैं तो नोट बिना एचवी के नहीं आता, तो उसको लगाने के लिए हमें इनका यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं और डज का किसके साथ। वही बात है, हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे या फिर प्लूरल नाउन। डू, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जब ये होगा तब हम यूज करते हैं नोट का। जैसे you do not sing a song, they do not कुक फूड। तो अब आप देख रहे हो कि डू नॉट क्यों, तो यहां पे हमने देखा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट रूप में आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगी तो इनके साथ कौन सी एचवी का यूज करते हैं, इनके साथ यूज करते हैं हम किसका, डू का। क्लियर? अब चलिए आगे लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे देखेंगे कि डज का प्रयोग है हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डज, he, she, it, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन्स मीन्स जैसे राम आ गया, सीता, उसी प्रकार मोहन, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन्स हैं, और इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं डज का। जैसे वो भी बात देख लो, हमने पीछे एफर्मेटिव में देखा था कि मान लो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। डज
देख लो अंत में ओ आया और लास्ट में क्या लगा है इसके, एस लगा है ना। तो इनका यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। तो वही बात वो है कि डज का प्रयोग सॉरी डू का प्रयोग प्लूरल और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं। एग्जाम्पल, चाइल्ड डज नॉट प्ले, बच्चा नहीं खेलता है। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता भोजन नहीं पकाती है। मोहन डज नॉट गो टू विलेज, मोहन गांव नहीं जाता है। तो इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे हमने सिंगल जो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर हैं और सिंगुलर के साथ हमने कौन सी वर्ब का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब के साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। जैसे चाइल्ड तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, हम यहाँ पे डू का यूज़ नहीं करेंगे, अगर डू का करेंगे तो गलत हो जाएगा। वही बात सीता की, तो सीता भी सिंगुलर है और मोहन डज, तो मोहन भी क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज़ किया है, सिंगुलर का। तो ये तो था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि डू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और डज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनते हैं और कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है उसमें। तो ये आप देख लीजिए और ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फिर अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब आपको आराम से समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होता है और कैसे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक एचवी से शुरू होता है और एक होता है मैन वर्ब सॉरी डब्ल्यूएच वर्ड से। तो दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ पे करता है उनके बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद में समझेंगे कि दोनों का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले एचवी सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एचवी कौन सी होगी, एचवी हमारी वही होगी यहाँ पे डू और डज। एचवी हम किसका यूज करेंगे, एचवी का डू और डज का यूज करेंगे, वो आपको पता है। दूसरा इसका है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस एचवी सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये दो तरीके से फॉर्मूले हैं, वो किस में आते हैं, वो आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जो हमें प्रश्न मिलते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, हमारी बुक में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्मेट में आते हैं। यही वो स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमें वो प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी बुक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही होता है। अब देखिए हमारे पास दो आ गए, हम इनको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि ये फॉर्मूला है वो एचवी से बन रहा है ये सेंटेंस और ये सेंटेंस है वो डब्ल्यूएच वर्ड से बना। लेकिन हाँ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में सीधा सेंटेंस आएगा आपके सामने, जैसे सीधा आ गया
आपको वर्ब भरना आएगा। तो सेंटेंस एग्जाम में तो सीधे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या है उस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेंटेंस है वो बन कैसे रहा है, कौन सा सेंटेंस कैसे बन रहा है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे व्हाई डू यू रीड दिस बुक, आप या तुम इस पुस्तक को क्यों पढ़ते हो। तो अब बात करते हैं अचवी की। देखिए, आपने देखा होगा, सबसे पहले एचवी वाली बात करते हैं। एचवी में हमने देखा होगा कि अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है यस और नो में। ऐसे बहुत से पर्सन आ सकते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है यस और नो में। जिस प्रश्न का उत्तर या जिस क्वेश्चन का हमें जो आंसर देना है वो यस और नो में देना है, अधिकतर, आमतौर पर अधिकतर तो वो बनते हैं एचवी से। अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी वाक्यों के शुरुआत में जब क्या आता है, जैसे मतलब क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो सेंटेंस देखना, दोनों में आपको पता चल जाएगा। तुम विद्यालय क्यों नहीं, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। आपके सामने दो सेंटेंस है, दोनों में आप ये सोच रहे हो कि दोनों का एक ही है, लेकिन एक है नहीं। सेंटेंस देखिए, क्या तुम विद्यालय जाते हो, खाली ये आपसे ये पूछ रहा है यस और नो, आप जाते हो कि नहीं जाते हो। दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, क्यों, किस लिए जाते हो आप, क्यों जाते हो। इसका मतलब आपको इसमें क्या पूछा, कारण पूछा है। तो जब कारण पूछा जाता है तब तो बनते हैं WH वर्ड से, और जब यस और नो में पूछा जाता है तब बनता है वो HV से। जैसे डू यू गो टू, डू यू गो टू स्कूल, और वाई डू यू गो टू स्कूल। देख लो, जब वाक्य के शुरुआत में क्या आता है और उसका आंसर यस और नो में। मेन बात ये देखनी है आपको कि जिस सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में दे रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा है, एचवी वाला है। और जिसमें कोई कारण, रीजन पूछा जाता है, जिसमें कोई रीजन पूछा जाएगा तो रीजन वाले वाक्यों को हम क्या है, WH वर्ड से बनाते हैं। क्लियर हो गया कि HV से कौन से बनाते हैं और WH वर्ड से कौन से बनाते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए कि WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। भी आपने ये तो सुना WH वर्ड, लेकिन WH वर्ड होते कौन कौन से हैं, तो एक बार वो WH वर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और फिर आगे चलते हैं। WH वर्ड, अब WH वर्ड आपने देखे, वैसे तो देखे हुए, लेकिन एक बार और देख लीजिए आप। हु, व्हाट, वाही, व्हेन, वेयर, हुज, whom, उसके बाद WH वर्ड का मतलब होता है या तो W से शुरू होता है या H से शुरू होता है। हाउ, हाउ लॉन्ग,
हाउ मैनी, हाउ मच। तो ये कुछ WH वर्ड हैं, और भी हो सकते हैं। तो अधिकतर ये है कि WH वर्ड का मतलब होता है या तो वो W से शुरू होते हैं या फिर वो H से शुरू होते हैं, उनसे बनने वाले सेंटेंस ये WH वर्ड है। ये देखो, ये एक जो दे रखे हैं ये आते हैं सेंटेंस में, और हमें इनसे पता चलता है। अब सेंटेंस में आएंगे ना आपको, तो आपको ऐसा मिलेगा फिर सेंटेंस। ऐसा आपको सेंटेंस मिलेगा कि भाई बैलेंस दिया हुआ, क्योंकि आपको ये तो दिया हुआ मिलेगा। अब ये वर्ब भरनी है, इधर ये वर्ब भरनी है, दोनों वर्ब भरनी है। वाही यू सिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग, इसका मतलब वाही डू यू सिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमें इन सेंटेंसों को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जो वर्ब हमें दी हुई मिलेगी उस वर्ब को हमें इस प्रकार उसे क्या करना होता है, फिल करना पड़ता है। सेंटेंस हमारे इसी प्रकार आएंगे एग्जाम में। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाएं, लेकिन हमें इस तरीके से याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तब भी हम उसको आसानी से कर सकते हैं, और ये भी आसानी से हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो दो फॉर्मूले थे इसके, एक HV से शुरू होता है और एक WH वर्ड से शुरू होता है। तो HV वाला हमने बता दिया कि जिसका आंसर क्या हो, जिस सेंटेंस का आंसर यस और नो में देना हो वो HV से बनेगा, और जिसके आंसर में अब जो सेंटेंस आया और वो कोई हमें कोई कारण पूछ रहा है, रीजन देना है उसका, तो वो बनेगा WH वर्ड से। क्लियर? तो ये लगभग हमारे सेंटेंस। अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज होता है कई बार। वो कैसे होता है, इसके अंदर क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है। ये आपने नोट कर लिए। चलिए, कई बार इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो नोट का यूज हमेशा 3rd नंबर पे होता है। ये आपको याद रखना है, चाहे वो सीधा नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल फॉर्मूले वही है, खाली नोट का यूज करना है हमें। तो एक HV वाला देख लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मूला उसका। तो HV सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको रखना होगा नॉट, उसके बाद में मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मार्क अंत में लगेगा ही लगेगा। क्लियर? अब देखिए, वही है HV तो हमारी वही है, डू और डज। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगी नोट का यूज हमने कैसे करना है। डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। अब देखिए, डू नोट का, अब कई बार क्या आता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में भी यूज होता है, डू नॉट है, इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, लेकिन डोंट यूज करते हैं, गलत भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए स्पीकिंग, अगर जब हम स्पीकिंग करते हैं तो ये चीज़ बोलना बेटर है, अच्छा है, बोल सकते हैं, इसको अच्छा लगता है। लेकिन जब फॉर्मेशन, लिखना भी गलत नहीं है, लेकिन अधिकतर लिखना ऐसा ही आता है। हाँ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि भी ऐसा नहीं आएगा। जैसे
ये भी गलत नहीं है सेंटेंस, ये भी सही है। डोंट यू गो टू मार्केट और यू हैव नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट और डोंट यू गो टू मार्केट, दोनों चीज सेम ही है। ये इसकी क्या कॉन्ट्रास्ट फॉर्म है, तो इस पे भी ऐसा भी लिख सकते हैं हम, तो ये दोनों है सही। तो इस प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव का यूज किया जाता है। अगर आप WH वर्ड का है तो इसके पहले WH वर्ड लग जाएगा, जैसे ये सेंटेंस है, इसके पहले आप WH वर्ड लगा दो। अब ये WH वर्ड वाले हो गए कि वाही डू यू नॉट गो टू मार्केट, कि तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, और सीधा लिखा डू यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। तो इस प्रकार सेंटेंस का यूज कर या हम सेंटेंस को देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रकार इसको बना सकते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम करते हैं इनके यूजेस, कि प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे इसमें, किस प्रकार इनका यूज किया जाता है, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये तो हमने अब तक पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कौन सी एचवी का यूज किया जाता है, कौन सी एचवी के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी एचवी यूज होती है, मेन वर्ब कौन सी यूज की जाती है, एफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी यूज होती है, इंटरोगेटिव में कौन सी यूज होती है और नेगेटिव में कौन सी यूज होती है, वो हमने पढ़ा। अब इसके यूजेस देखो, जैसे ही हमने सेंटेंस शुरू किया था तो पहले ये भी बोला, मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में रूल थोड़े ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा टेंस के रूल इसी में है, बाकी टेंस में इतने नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा यूजेस इसमें सबसे ज्यादा है, जो रूल्स हैं इनका जो यूज है वो सबसे ज्यादा इसमें है। तो यहां तक सबको एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे अब पढ़ते हैं इसके यूज के बारे में, कि इनका यूज कहां कहां पे होता है, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है। देखो बहुत सारी हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, डेली रूटीन है, न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस हैं, फ्यूचर प्लान है, ये बहुत सारी हैं, कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो अधिकतर देयर और हेयर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस भी हैं, ये सब हैं, ये सब इस प्रेजेंट सिंपल में रखे जाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में हम यूज किसका करते हैं। तो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल यूनिवर्सल ट्रूथ, हम यूज करते हैं किसमें, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल किसका यूज करते हैं इसमें। अब इसमें हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य की बात आती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक जो सत्य होते हैं उनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ वही होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो उनका यूज भी हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। जैसे द सन rises in the east। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये सब क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये सब चीजें क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है
जिनका हम प्रयोग क्या कहाँ पे करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो प्रेजेंट सिंपल में ये जो सिंगुलर वर्ब दे रखी है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वी यूज द प्रेजेंट सिंपल यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्यवादों के लिए यूज करते हैं, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। द स्टार ब्राइट्स एट नाइट, तारे हैं वो आसमान में चमकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ में हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल किसमें, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक। तो ये हमारा पहला रूल था, हमने पहला यूज़ किया कि हम प्रेजेंट सिंपल में किसका यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको इनको अच्छी तरीके से घर पे इनके नोट्स बनाने हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, तो हम आपका जो समस्या का समाधान है वो निश्चित रूप से किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।